नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, ससुराल में अगर बनना चाहती हैं सबकी लाडली तो रखें कुछ बातों का ध्यान। अगर आप नई नई शादी हुई है आपकी, तो ससुराल में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शादी के बाद जब नई दुल्हन ससुराल में प्रवेश करती है, तब ना जाने कितने सवालों से घिरी होती है, ना जाने कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं, और मन में सबकी उम्मीदों को पूरा करने की चाह उसे ससुराल में अपनी अलग जगह बनाने में मदद करती है। ये न सिर्फ दुल्हन की बल्कि दूल्हे की भी जिम्मेदारी होती है कि वह कैसे आपस में रिश्तों को मजबूत बनाए रखे। लेकिन अगर आप एक नई दुल्हन हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और ससुराल को अपने पति का घर ना समझकर अपना घर मानकर ही रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम नई नई बहू बन के ससुराल में आते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, दूसरों से तुलना ना करें। अगर आप ससुराल वालों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि किसी भी रिश्ते की तुलना किसी दूसरे से ना करें। खास तौर पर अपने पति की तुलना किसी अन्य से ना करें। कभी भी पार्टनर से ऐसी बातें ना करें कि उससे बेहतर कोई और हो सकता है। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताएं। उनके घर के रीति रिवाज क्या है और उनके घर में सबकी पसंद क्या है, ये जानने की कोशिश करें। किसी दूसरे से तुलना करना आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। कभी भी पार्टनर से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पार्टनर पर भरोसा करें। किसी भी छोटी बात पर भी सवाल जवाब करना और बेवजह उन पर शक करके सवाल करना आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। अगर आप ऐसा करती हैं, तो इसका असर आपके पूरे परिवार और ससुराल के लोगों पर भी पड़ता है। पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें और उनसे अपनी सभी बातें शेयर करें। धीरे धीरे आपका एक दूसरे पर विश्वास मजबूत होता जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। नई दुल्हन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना करें। आपकी शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब आप पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं, तो बहुत सी चीज़ें पहले से बदल जाती हैं। अगर आप अपने रिश्ते में पहले की तरह उम्मीदें करेंगी, तो ससुराल में सभी से ऐसी चीज़ों की आशा करेंगी, तो आपको गलतियां ज़्यादा नज़र आएंगी और आप रिश्ते को बेवजह गलत समझकर तोड़ने के बारे में सोचने लगेंगी। इसीलिए हमें ज़्यादा उम्मीदें किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को इतना सोच लेते हैं और वो चीज़ें जब नहीं होती है, तो उसका दुख भी होता है और वो रिश्तों में दरार भी पैदा करती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लड़ाई झगड़े को हैंडल करना सीखें। किसी भी शादीशुदा कपल में कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी लड़ाई ज़रूर होती है। आपके लिए ज़रूरी है कि लड़ाई झगड़ों को ठीक से हैंडल करना सीखें। इसके लिए आप कभी भी इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लें, बल्कि लड़ाई ख़त्म होने पर रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में सोचें। आपका ये तरीका न सिर्फ पति से रिश्ते ठीक करेगा, बल्कि ससुराल में भी आपकी अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। कभी भी लड़ाई में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपने रिश्ते के बारे में सबसे बातें ना करें। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी बातें हो रही हैं, उन्हें सबके सामने ना रखें। अगर आप किसी बात से अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी आपके ससुराल के अन्य लोगों को ना पता चले। कमरे के अंदर ही बातों को सुलझाकर उनका हल निकालने की सोचें। कभी भी पार्टनर की कोई बुरी आदत भी उनके दोस्त या रिश्तेदारों को उनके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। शादी के बाद शुरुआती कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और नई दुल्हन इस समय अपनी सूझबूझ से रिश्तों की डोर को जीवन भर के लिए मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि ससुराल में अगर आप नई नई शादी करके आई हैं, नए नए रिश्तों में बंधी हैं, तो कैसे ससुराल में एडजस्ट करें,
कैसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, कैसे सबकी लाडली बहू बने। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।